टाटा हेक्सा ऐसी एमपीवी रही है टिल दी डेट इंडियन मार्केट में जिसमें सेफ्टी, कंफर्ट एंड स्पेसियस कैबिन का कॉम्बिनेशन था, बट फिर भी फेलियर रही टाटा मोटर्स के लिए। और क्यों इसके पीछे जिम्मेदार टाटा मोटर्स खुद हैं, सो यही सब कुछ पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं महिपाल सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपका हमारे गैरेज फिल्टर सीरीज़ के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में समझने के लिए उस टाइम का मार्केट समझना होगा। सो टाटा मोटर्स की 2015 एंड 16 के टाइम उनकी इमेज मार्केट में आज की जैसी नहीं थी। उनके लाइनअप में बोल्ट, जेस्ट, टियागो, टिगोर, नैनो एंड मांजा जैसी कार्स थी। एक्सेप्ट टियागो, बाकी सारी कार्स दिखने में आउटडेटेड एंड ओवररेटेड लगती थी। एंड टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर भी कुछ परसेंटेजेस में था। एंड टाटा मोटर्स ने अपनी एमपीवी आरिया के फेलियर से सीख न लेते हुए 2017 में एक्सा को मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब एक्सा सक्सेसर थी आरिया की एंड ये बेस्ड थी टाटा X2 प्लेटफॉर्म पर, जिस पर प्रीवियस जनरेशन सफारी भी बिल्ड थी। एंड वहीं इसके कंपटीशन में एमपीवी सेगमेंट पे एक तरफा वर्चस्व कायम करने वाली टोयोटा इनोवा थी, जिसे उस समय सेकेंड जनरेशन के साथ टोयोटा ने मार्केट में उतारा और क्रिस्टा नाम दिया। एंड दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV 500 थी, जो कि उस समय काफ़ी चर्चित एंड नामी SUV थी मार्केट में। सो ये सिनेरियो उस टाइम इंडियन एमपीवी सेगमेंट में था। तो अब बात करते हैं एक एक करके उन सब पॉइंट्स की कि किस वजह से हेक्सा फेल हुई। तो नंबर फर्स्ट पर है टाटा की ब्रांड इमेज। अब उस टाइम टाटा मोटर्स की ब्रांड वैल्यू बेहद ही बेकार थी। उनके JLR को एक्वायर करने के बाद भी मार्केट में वो अच्छी कुछ खास रेपुटेशन नहीं बना पा रहे थे। एंड लोगों का जो परसेप्शन बैठा हुआ था टाटा मोटर्स की कार्स को लेकर, वो ये था कि ये अनरिलायबल कार बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं चलते हैं, जिससे टाटा मोटर्स खुद ही टैकल करने में पीछे रह गया। एंड सेकेंड थिंग इज टफ कंपटीशन। अब टाटा मोटर्स ने उस सेगमेंट में अपने हाथ आजमाने की कोशिश की जिसमें सालों से टोयोटा इनोवा ने अपनी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड रिफाइनमेंट के झंडे गाड़ दिए हों, तो उसे हिला पाना थोड़ा असंभव है। एंड टाटा मोटर्स नाकामयाब रहा क्योंकि टोयोटा ने अपनी क्वालिस के साथ ही ये प्रूव कर दिया था कि टोयोटा ही इतनी बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी दे सकता है। एंड इनोवा ने अपने लो मेंटेनेंस कॉस्ट से बायर्स का भरोसा जीता। तो जब आपका कॉम्पिटिटर सेगमेंट में फर्स्ट है तो आपको उससे आगे निकलने के लिए कुछ तो यूनिक करना होगा। इस केस में टाटा मोटर्स के पास ऐसा कुछ नहीं था। एंड जब टाटा ने आरिया के फेलियर से सीख नहीं ली तो एक्सा को भी यही मार झेलनी पड़ी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर माइंडसेट। अब आप एक बार सोचिए कि एक एमपीवी को बाय करने वाले बायर्स के दो पर्पस हो सकते हैं। एक कि वो अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक एमपीवी ले, और दूसरा कि वो कमर्शियली यूज़ के लिए एमपीवी ले जिसे वो टैक्सी में चलाए। एंड दोनों ही केस में बायर्स का जो एज ग्रुप है वो काफ़ी मैच्योर है एंड वो अपने सारे डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं। यानी उन्हें कम फीचर्स एंड कन्वीनियंस चाहिए एज़ कम्पेयर टू लो मेंटेनेंस कॉस्ट कार चाहिए, इंजन रिलायबल चाहिए एंड रीसेल वैल्यू भी अच्छी चाहिए, जो कि टोयोटा इनोवा बेहतर ऑफर कर रही थी मार्केट में एज़ कम्पेयर टू टाटा हेक्सा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मार्केटिंग फेलियर। अब टाटा मोटर्स की मार्केटिंग फ्लो आपने नैनो के केस में भी देखी होगी कि कैसे वे उसे टैकल करने में फेल रहे एंड कैसे वे आरिया एंड एक्सा जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट को सही ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाए। इसके बावजूद कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे थे एंड वो अपनी सही टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ आफ्टर सेल सर्विस। अब ये तो टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी कमी रही है ओवर द टाइम, जो आज भी हमें देखने को मिल जाती है कि वो अपनी कार तो बेच देते हैं पर आफ्टर सेल सर्विस किसी टेम्पो रिपेयर शॉप के जैसी देते हैं। अब इसके एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, बट ज़्यादातर सर्विस सेंटर आज भी वही एक्सपीरियंस कराते हैं। इन कंपैरिजन मारुति अपने कंज्यूमर को नेक्सा एंड अरीना जैसे न्यू प्रीमियम एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टाटा एक्सा के फेल होने के पीछे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे ओवरऑल कार का ज़्यादा वेट होना, जिससे एज ए रिजल्ट लो फ्यूल इकोनॉमी देना एंड बॉडी रोल का वेल कंटेंट ना होना, टर्निंग रेडियस बेटर ना होना, अच्छी रीसेल वैल्यू ना मिलना एक्सेट्रा जैसे इसके फेलियर के कारण रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द कंक्लूजन। यस, अनडाउटली टाटा एक्सा एक बेहतरीन एमपीवी रही है एंड इसके फेलियर के पीछे सिर्फ टाटा मोटर्स को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे हम इंडियंस का ही एट द एंड इतना बड़ा हाथ है। और ये बात सिर्फ नेशनलिज्म या देशभक्ति दिखाने को नहीं है, बिकॉज एक्सा एक वेल पुट टुगेदर प्रोडक्ट है एंड ये जितनी डिजर्व करती है शायद हमने उसकी कभी कदर नहीं की। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप हमें बताइए आपके विचार और सुझाव इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में।